डियर पेरेंट्स, इसके पहले वाले व्लॉग में भी मैं आपको किस तरह बच्चों के प्रति सेंसिटिव एटीट्यूड अपनाना है इसके बारे में बताया था। हम उसी बात को इसी ब्लॉग में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। There is only one royal way to have blissful and joyful life. That is love, love and only love. Because love is power, love is light, love is bliss and love is God. Only thick shore of love can destroy flames of anger, anxiety, fear and worries. अब हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इस सारे विश्व में प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के दुखों को, परेशानियों को, अपनी एंजाइटी को, एंगर को, वरीज को दूर कर सकते हैं। और प्रेम का पहला पाठ हम कहाँ पढ़ते हैं? अपने परिवार में, अपने परिवारजनों के बीच में, अपने बच्चों के साथ। यदि हमारे बच्चों के साथ बहुत पॉजिटिव रिलेशंस हैं, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, तो इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि बच्चों में और पेरेंट्स में आपसी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है और आपसी प्यार है। पेरेंट्स, हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें समझाना चाहते हैं। आपको यह सब बातें की जानकारी है, आप सब समझते हैं, बस उसकी पुनरावृत्ति ही समझ लीजिए। कुछ अच्छी बातों पे नासमझी की डस्ट जम गई है, बस उसको पॉलिश करने की हमारी एक छोटी सी कोशिश ही समझ लीजिए। पेरेंट्स, जरा ध्यान से सुनिए कि किस तरह हम अपने बच्चों के प्रति सेंसिटिव एटीट्यूड अपनाकर उनके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें एक गुड लिसनर बनना है। हमें बच्चों के थॉट्स, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनकी फीलिंग्स को समझना है। चाहे हम उससे एग्री होते हों या ना होते हों, मगर हमें समझने की कोशिश बरकरार रखना है। हमें बच्चों के इमोशंस, उनकी जॉयज, सेकंड पॉइंट, हमें बच्चों के इमोशंस, जॉयज, वरीज, इनके प्रति गहरी संवेदना रखना है, डीप कंसर्न रखना है और इन सब बातों को समझने की कोशिश करना है। नंबर 3, हमें बच्चों के लेवल से उनके स्ट्रगल, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके चैलेंजेस को समझने की पूरी कोशिश करना चाहिए। नंबर 4, हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वह बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपने एक्सप्रेशन दे सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। और बच्चा जो भी एक्सप्रेशन दे, जो भी बोले, उस ओपिनियन को हमें आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसे समझना चाहिए। कभी भी उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिए। नंबर 5, कि हमें बच्चों के सेल्फ एस्टीम, उनके कॉन्फिडेंस को टाइम बाय टाइम खूब बूस्ट करते रहना चाहिए। नंबर 6, कई बार कुछ बातों के लिए हम बच्चों के जीवन में कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंड्रीज रख देते हैं और यह उनके बेनिफिट के लिए ही होता है। हम उनके अच्छे के लिए ही यह करते हैं। हमें कई बार कुछ लिमिटेशंस रखने पड़ते हैं, कुछ बाउंड्रीज खींचनी पड़ती हैं कि यह करो, यह नहीं करो। डूज एंड डोंट्स हमको सेट करने पड़ते हैं, मगर इसमें एक कंसिस्टेंसी रखिए और इन बातों के पीछे एक लॉजिकल रीजन भी होना चाहिए कि आखिर क्यों यह लिमिटेशंस है, इसका रीजन क्या है। और एक कंसिस्टेंसी रखिए। ऐसा नहीं
कि उसी बात के लिए कभी तो आपने पूरा फ्रीडम दे दिया और कभी आपने लगाम टाइट कर ली। हमेशा उसको बैलेंस रखिए। फिर नंबर 7 कि हमें बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। बच्चों के हॉबीज, बच्चों के टैलेंट्स, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनके स्कूल इवेंट्स, उनकी सारी एक्टिविटीज के प्रति हमें अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए और उन्हें पूरा पूरा सपोर्ट देना चाहिए। तो इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है, तभी हमारे बच्चे अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे और खुशियां हासिल कर पाएंगे। पेरेंट्स, मैं इसी सेंसिटिविटी को लेकर एक छोटा सा घटनाक्रम या एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जरा ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सब लोग बहुत खुशहाल थे, आराम से रहते थे। वहाँ किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ गांव के लोग बहुत मेहनती थे, सारे दिन खेतों में काम करते थे, अपने घरों में काम करते थे और अपने कर्म को वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी समझकर कि यह हमारी बेसिक ड्यूटी है, उसे वो अच्छी तरह से फुलफिल करते थे। मगर इस चक्कर में क्या हुआ, वह एक ड्यूटी तो अपनी फुलफिल कर रहे थे, अपने काम के प्रति उनको रुझान था, अपना काम वह बहुत मेहनत से करते थे, लगन से करते थे। मगर एक ड्यूटी के प्रति वह बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए, लापरवाह हो गए। वह थी उनकी बच्चों के प्रति ड्यूटी। वह बच्चों को बहुत टाइम ही निकाल पाते थे और जो थोड़ा बहुत टाइम निकालते थे उसमें वह बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से बच्चों की बातों को समझ नहीं पाते थे। तो इससे क्या हुआ, बच्चों में और पेरेंट्स में थोड़ा गैप आ गया और वहाँ गांव के जो बच्चे थे वह थोड़े परेशान रहने लगे, निग्लेक्टेड फील करने लगे, उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई। गांव की एक छोटी सी लड़की थी। उसने सोचा कि किस तरह से इस गैप को फुलफिल करा जाए। तो उसने एक उपाय सोचा और उसने सब बच्चों को कॉल करा और एक छोटी सी मीटिंग करी और बोला कि हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाते हैं, कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं, कुछ क्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं और सब बातें उसने समझा दी बच्चों को। और उसके बाद हम सब चीज़ें एग्जिबिट करेंगे और अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उनको दिखाएंगे। खैर, बहुत दिन लग गए। सब बच्चों ने जी तोड़ मेहनत करी, खूब अच्छी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई, पेंटिंग्स बनाई, क्राफ्ट आइटम्स बनाए और वह इतना सुंदर लग रहा था। उन्होंने जब एग्जिबिट करा, सब चीज़ें बहुत ही सुंदर, बहुत प्रीटी, बहुत ही मन को आकर्षित करने वाली थी। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और बोला कि चलिए हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए और देखिए। खैर, गांव के सब लोग उन बच्चों की एग्जीबिशन को देखने आए। उन्होंने देखा कि उस पेंटिंग्स में बड़े लोगों का खेती में काम करने का ढंग, मेहनत करने का ढंग, घरों में काम करने का ढंग, किस तरह से घरों में वो मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोतते हैं, फसल काटते हैं, उन सब का चित्रण था बखूबी से। मगर उस चित्र में केवल बड़े लोग ही थे, बच्चे कहीं नहीं थे, बच्चे नादारत थे। और इसके बाद उन्होंने देखा कि इन पेंटिंग्स के अलावा दूसरी कलाकृतियां भी हैं, दूसरे क्राफ्ट आइटम्स भी हैं, जिसमें लिखा था कि हम अकेले हैं, आप हमसे बात कीजिए, हमें समझिए। और छोटे छोटे क्राफ्ट आइटम्स ऐसे बनाए थे बच्चों ने जो अपने पेरेंट्स को उपहार स्वरूप उन्होंने दिए। तो यह सब देख के पेरेंट्स को लगा कि सच हम अपने बच्चों से कितने दूर हो गए हैं। बच्चों ने कितनी मेहनत से हमारे बातों को तो समझा, हमारी मेहनत को तो समझा और इस पेंटिंग्स में उबेर दिया। सब पेंटिंग्स में सब दिख रहा है और किस तरह से वो इन क्राफ्ट आइटम्स, कलाकृतियों के द्वारा हमें उपहार स्वरूप कुछ देना चाह रहे हैं, अपना प्यार बांटना चाह रहे हैं, मगर हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो
उन्होंने उनके गिफ्ट आइटम्स लिए, उन बातों को समझा और बच्चों को खूब सराहा। और उसके बाद से पेरेंट्स और बच्चों का जो जनरेशन गैप था, जो आपस में समझ, अच्छी प्योर अंडरस्टैंडिंग की और प्यार की कमी थी, बहुत दूर हो गई, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की बातें समझी। पेरेंट्स ने भी समझी कि हमें बच्चों से दूर नहीं रहना है, नहीं तो बच्चे नेग्लेक्टेड फील होंगे, उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी और वह आगे सक्सेस नहीं उनको ज़िंदगी में मिल पाएगी। तो पेरेंट्स, मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से हमें बच्चों से दूर नहीं होना है, हाथ में हाथ मिला के बच्चों के चलना है, जिससे वह कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें। इस तरह के स्ट्रॉन्ग और नर्चरिंग बॉन्ड से हम पेरेंट्स बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस को, उनकी फ्यूचर रिलेशनशिप को एक प्रॉपर शेप दे पाएंगे। बच्चों के सामने हम सबको रोल मॉडल बन के रहना है, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बच्चों को के सामने जैसा आप बिहेव करेंगे, बच्चे हुबहू वैसी ही हरकत आपके सामने करेंगे। और हमें जनरेशन गैप को फिल करना है, उसे बढ़ाना नहीं है। आपसी समझ से, आपसी प्यार से, एक गुड लिसनर बन के। तो आइए हम सब मिलकर एक बहुत ही कंपैशनेट और एक सेंसिटिव वातावरण का निर्माण करें, जिसमें हमारे बच्चों की फुल ग्रोथ हो और हैप्पीनेस उन्हें मिल पाए और वह अपने गोल को अचीव कर पाएं। तो पेरेंट्स, आपसे बस यही गुजारिश है कि आप मेरी बात को कुछ समझिए और अपने बच्चों को खूब प्यार दीजिए और उनके साथ समझ के साथ बात करिए, उन्हें क्वालिटी टाइम दीजिए और हमेशा उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में ऐसी ही कुछ अच्छी बातों के साथ। पेरेंट्स, यदि आपको मेरी यह बातें कुछ समझ में आती हैं, आपको लगता है कि यह कुछ लाइफ में आगे हम उपयोग कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिए, जिससे मुझे अपनी कोई भी खामियां मालूम हो सकें। नमस्कार, थैंक्स।